आइए, आप सभी का स्वागत है रीड एंड लर्न यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली दूसरा का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि निम्नलिखित में जांचिए कि क्या g(x) p(x) का एक गुणनखंड है कि नहीं है। इसको हम लोग निकाल के देखेंगे कि g(x) p(x) का गुणनखंड है कि नहीं है। इससे होता है जब कोई किसी गुणनखंड होता है, गुणनखंड का मतलब होता है किसी का हिस्सा होना। जैसे देख सकते हैं हम लोग, मान लीजिए मैं 6 लिखता हूँ, तो 6 लिखता हूँ तो 2 × 3, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 6 का यहाँ पे 2 और 3 क्या है, एक गुणनखंड है। इसको अगर हम हिस्सा करते हैं तो 3 भी आता है और 2 भी आता है। मतलब अगर 2 के पाठ 6 आता है या 3 के पाठ 6 आता है तो उसका गुणनखंड कहलाता है। या इसको हम लोग इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 6 को इससे भाग दे तो शेषफल कुछ नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल 0 आता है इसका मतलब है कि वो उसका गुणनखंड है। जैसे देखते हैं कि अगर हम लोग 2 से अगर 6 को भाग दे दें तो देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 2 × 6, तो 6 में 6 गया तो हो गया 0। देखिए गुणनखंड कब होता है, जब शेषफल में क्या आता है 0। अगर हम लोग 3 को भी चेक करें, 3 यहाँ पे बीच में 6 लिख देंगे तो 3 दोनों हो गया, यहाँ पे 6 और 6 में 6 गए तो 0। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि 2 और 3 जो है वो 6 का क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखते हैं कि हम लोग क्या g(x) x - 3 p(x) x⁻³ - 4x⁻² प्लस x प्लस 6 का गुणनखंड है या नहीं है। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। हल लिखेंगे यहाँ पे, यदि g(x) बहुपद p(x) का एक गुणनखंड है, तब x = 3 मान रखने पर शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है, देखिए यदि बहुपद g(x) बहुपद p(x) का एक गुणनखंड है तब x = 3 मान रखने पर, तो x = 3 कहाँ से आता है, तो देखिए हम लोग g(x) = x - 3 है। अगर हम लोग यहाँ पे x - 3 बराबर में 0 कर दें और x का मान निकालें तो इधर -3 है, उधर क्या हो जाएगा +3 है। इसी मान को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो x = 3 मान रखने पर क्या होना चाहिए, शेषफल 0 आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं p(x) में x = 3 मान रखने पर। ठीक है, p(x) में x = 3 मान रखेंगे। इसका मतलब है कि जो p(x) है उसमें जहां पर भी x है उसके जगह में 3 हम लोग मान रखेंगे। ठीक है, चलिए पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। यहाँ पे g(x), यहाँ से p(x) को लिख लेंगे। p(x) आप लोग का प्रश्न दिया गया है x⁻³ - 4x⁻² प्लस x प्लस 6। ठीक है, आगे जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोग 3 मान रखेंगे। तो x⁻³ मतलब हो जाएगा 3⁻³ माइनस 4x⁻² मतलब हो जाएगा 4, और x जगह हो जाएगा 3⁻² प्लस x जगह में 3 प्लस 6। ठीक है, आगे हल करते हैं। 3⁻³ मतलब होता है 3 को 3 बार लिखकर गुणा करना, तो हो जाएगा 3 × 3 × 3, तो हो गया 3 × 3 = 9 और 9 × 3 = 27। तो 3⁻³ मतलब हो गया 27 माइनस का माइनस 4 का 4 लिख लेते हैं। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 3⁻² मतलब 3 को 2 बार लिखकर गुणा करना, 3 × 3 हो गया 9। ठीक है, प्लस 3 और प्लस 6। आगे हल करते हैं, तो हो गया 27 माइनस 9 चौक हो गया 36 प्लस 3
प्लस 6। आगे हल करेंगे, जितना भी प्लस में है आपस में जोड़ते हैं, जैसे प्लस 27 है, प्लस 3 है, प्लस 6 है। ठीक है, तो देखिए 27 में 3 जोड़े तो हो गया 30, 30 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। तो 36 यहाँ पे माइनस और यहाँ पे 36, तो 36 में 36 घट जाएगा तो क्या बचेगा 0। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 आया, इसका मतलब है कि जो जी एक्स है वो पी एक्स का क्या है, एक गुणनखंड है। यहाँ लिख देंगे अतः जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न, जी एक्स बराबर एक्स प्लस 1 मान रखेंगे, पी एक्स का मान है 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 2x प्लस 1। ये आप लोग का हल हो जाएगा सेम का सेम पहले जैसा। यदि जी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है तब x बराबर, तो x बराबर यहाँ से हम लोग निकालते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 1 है, उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर हो जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग तब x बराबर -1 मान रखने पर शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, आगे पी एक्स में x बराबर -1 मान रखने पर ठीक है, चलिए जी पी एक्स में x बराबर -1 मान रखेंगे, मतलब जहां पर भी x रहेगा वहां पे -1 मान रखेंगे। पहले पी एक्स को लिख लेते हैं, तो पी एक्स बराबर यहाँ पे लिखा है 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 2x और प्लस 1। ठीक है, यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम लोग -1 लिखेंगे, तो p -1 बराबर 2x का घात 3 मतलब -1 का घात हो जाएगा 3 प्लस x का घात 2 मतलब हो जाएगा -1 का घात 2 माइनस 2 और कोष्टक में हो जाएगा -1 और लास्ट टाइम +1। ठीक है, इस प्रकार से आगे हल करते हैं। देखिए 2 का 2 हो जाएगा, -1 का घात 3। ठीक है, -1 का घात 3, तो इसको एक तरीका होता है, देखिए माइनस लगेगा प्लस जब 1 में होता है। -1 का घात अगर सम संख्या होता है 2 4 6 8 रहेगा तो इसका आंसर हमेशा +1 आता है, और -1 का घात अगर विषम संख्या होता है, विषम संख्या, तो हमेशा इसका आंसर माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ पे संख्या उसको देखना, जैसे 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 32 रहेगा, 100 रहेगा, तो ये सब विषम संख्या है तो उसका आंसर आएगा +1। अगर विषम संख्या है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है या 9 है तो उसका आंसर आएगा -1। इसको याद रखिए, आप लोग को और ज़्यादा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए यहाँ पे -1 का घात 3 है, मतलब -1 का घात 3 है, तो 3 यहाँ पे विषम संख्या है तो इसका आंसर आएगा -1, तो यहाँ पे -1 लोगों से सीधा, प्लस -1 का घात 2, यहाँ पे सम संख्या है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा +1। उसका इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो माइनस माइनस हो गया, प्लस 2 एकम 2 और +1। आगे हल करेंगे, देखो पहले गुणा हल कर लेते हैं, 2 एकम 2 और ये प्लस में है माइनस में, तो प्लस माइनस हो गया माइनस, +1 +2 और +1। यहाँ पे देखो -2 और +2 आपस में घट के 0 हो गया और बचा यहाँ पे +1 तो यहाँ पे हो गया +2। देखिए यहाँ पे जो आंसर आया वो यहाँ पे 2 आया। ठीक है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि gx है ना, अतः लिखेंगे, अतः gx बराबर x + 1 px बराबर 2x का घात 3 प्लस x का घात 2 माइनस 2x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, जब आंसर में 0 आता है तो गुणनखंड है लिखना है, और जब आंसर में 0 ना आके कुछ और दूसरी संख्या है
या धनात्मक में संख्या है या फिर ऋणात्मक में संख्या है तो गुणनखंड नहीं है लिखना है। आइए तीसरा प्रश्न देते हैं। आप लोग के तीसरा प्रश्न में दिया गया है जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2। पी एक्स का मान है एक्स घात 4 माइनस एक्स घात 3 माइनस एक्स घात 2 माइनस एक्स और माइनस 2। ठीक है, ये भी आप लोग के पहले जैसा प्रश्न है जैसे ही बनेगा हल, बाकी सब का सेम का सेम। यदि जी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है तब एक्स बराबर मान यहाँ से निकाल लो, एक्स माइनस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ एक्स बराबर 2 प्लस 2 मान रखने पर शेषफल क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। ठीक है, पी एक्स में एक्स बराबर 2 मान रखने पर सबसे पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। पी एक्स हम लोग क्या है उसको एक्स घात 4 माइनस एक्स घात 3 माइनस एक्स घात 2 माइनस एक्स और लास्ट में माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न है। तो हम लोग को जहां पर भी देखिए, यहाँ पर लिखा है एक्स बराबर 2 मान रखने पर, मतलब जहां पर भी एक्स दिखेगा उसके जगह हम लोग को प्लस 2 मान रखना है। ठीक है, चलिए पी यहाँ पर पहले से ही एक्स दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 2। ठीक है, आगे एक्स घात 4 मतलब 2 का घात 4 माइनस एक्स घात 3 मतलब हो जाएगा 2 का घात 3 माइनस एक्स घात 2 मतलब हो गया 2 का घात 2 माइनस 2 और माइनस 2। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का हम लोग जहाँ पे एक्स दिख रहा था वहाँ पे हम लोग 2 मान रख दिए। उसके आगे क्या हल करना है उसको देखिए। मैं आप लोग को बताया हूँ जब किसी का घात होता है तो उसको उतना बार लिख के गुणा करना होता है। 2 का घात 4 मतलब 2 को 4 बार लिख के गुणा करना। देखिए 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, यहाँ पे 4 बार लिख दिया, उसका गुणा कीजिए तो इन दोनों गुणा किए, 2 दूनी कितना हो गया 4 आ गया, फिर इसका गुणा 2 के साथ में तो 4 दूनी 8 हो गया, फिर इसका गुणा 2 के साथ में तो 8 दूनी हो गया 16। ठीक है, मतलब 2 का घात 4 का मान हो गया 16 माइनस का माइनस 2 का घात 3, 2 का घात 3 मतलब 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 2 का घात 2 मतलब हो गया 2 दूनी 4, फिर माइनस 2 और माइनस 2। इस प्रकार से 16 का 16 हो जाएगा माइनस, अब देखिए जितना भी माइनस है वो आपस में जुड़ जाएगा। तो यहाँ 8 है, 8 और 4 12, 12 2 14 और 14 2 16, तो यहाँ पे हो गया सभी माइनस वाले आपस में क्या हो गए जुड़ गए। कैसे जुड़ता है किसी को नहीं पता होगा तो जाकर मेरे पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैं आप लोग के लिए नियम वाला बनाया हूँ कि चिन्हों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जोड़ना में किस प्रकार से करते हैं और घटाना में किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, आगे देखिए प्लस 16 माइनस 16 आपस में घट जाएंगे तो 16 में 16 घटा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं अतः जी एक्स बराबर एक्स माइनस 2, पी एक्स बराबर एक्स घात 4 माइनस एक्स घात 3 माइनस एक्स घात 2 माइनस एक्स माइनस 2 का एक गुणनखंड है, का एक गुणनखंड है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग को भी आंसर निकालना है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न चौथा इसी में का। ठीक है, यहाँ पे जी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 है, पी एक्स बराबर एक्स घात 3 प्लस 5 एक्स घात 2 माइनस 5 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को बनाने वाले हैं तो यहाँ से एक्स का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले एक्स माइनस 1 बराबर में 0, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस 1 इधर है, उधर पक्षांतर कर देने हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, हल ये आप लोग का सेम का सेम सभी प्रश्न पांचों के पांचों प्रश्न एक जैसे ही बनेगा, तो ये लिखने के लिए अलग अलग नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग के पेपर में आया तो इसको आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, यदि जी एक्स बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड है तब एक्स बराबर प्लस 1 मान रखने पर शेषफल 0 होना चाहिए। ठीक है,
पी एक्स में एक्स बराबर +1 मान रखने पर, ठीक है। तो पी एक्स पहले लिख लेते हैं यहाँ से, पी एक्स जो हम लोग को प्रश्न उसको ले लेते हैं x घात 3 प्लस 5x घात 2 माइनस 5x और प्लस 1, ठीक है। पी एक्स से जब हम लोग 1 मान रखने वाले थे इसलिए 1 रख दिए। x घात 3 मतलब हो जाएगा 1 का घात 3 प्लस 5 का 5, x घात 2 मतलब हो गया 1 का घात 2 माइनस 5 और इससे जगह में 1 हो जाएगा और प्लस 1, ठीक है। आगे देखिए, आगे हल करते हैं। तो 1 का घात 3 अभी बताया था मैं, ठीक है। तो 1 का घात 3 तो 1 को 3 बार लेकर गुणा करना, 1 गुणित 1 गुणित 1 तो क्या हो जाएगा 1 कम 1 और 1 कम 1, ठीक है। 1 का गुणा कितना भी बार भी करोगे तो हमेशा 1 ही आता है। यहाँ पर 1 घात 2 मतलब 1 कम 1 और उसका गुणा 5 के साथ में करेंगे, ठीक है। तो 5 कम हो जाएगा 5। यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 5 कम हो जाएगा 5 और लास्ट में +1। आगे जितना भी प्लस है वो सबको जोड़ दो, +1 +5 +1। 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे तो हो गया 7 और यहाँ पे -5। अगर हम लोग 7 में 5 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बच जाएगा। देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वो शून्य नहीं आया है, अतः हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं, अतः जी एक्स बराबर x -1 पी एक्स x घात 3 प्लस 5x घात 2 माइनस 5x प्लस 1 का एक गुणनखंड नहीं है, का एक गुणनखंड नहीं है, ठीक है। जब आप लोग ऐसे पूरा प्रश्न बनाएंगे तो आप लोग को पूरा में पूरा नंबर अवश्य ही मिलेगा, ठीक है। प्रश्न इस प्रकार से ही आएगा, ठीक है। ऐसे 5 तो प्रश्न नहीं आता है, इसमें से ऐसे सिंपल एक प्रश्न दिया जाएगा, निम्नलिखित में से जांचिए क्या जी एक्स पी एक्स गुणनखंड है, और 5 प्रश्न में से कोई एक तो प्रश्न आप लोग को दे दिया रहेगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है आप लोग का, जी एक्स बराबर x + 4 पी एक्स बराबर x² + 2x - 1, ठीक है। हल आप लोग का सेम सेम वही रहेगा। यदि जी एक्स बहुपद पी एक्स के गुणनखंड है तब x बराबर यहाँ से मान निकाल लीजिए, x + 4 है, यहाँ रहता है जस्ट उसको उल्टा हो जाता है, यहाँ +4 है तो वहाँ पे -4 लिख सकते हैं, ठीक है, -4। तब x बराबर -4 मान रखने पर शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। पी एक्स में x बराबर -4 मान रखने पर अब जहां पर भी x दिखेगा वहां पे हम लोग -4 लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले पी एक्स लिख लेते हैं, पी एक्स बराबर आप लोग को हो गया x घात 2 प्लस 2x और -1, पी एक्स जगह हो जाएगा -4 बराबर x घात 2 मतलब हो जाएगा -4 का घात 2 प्लस 2 x जगह में फिर से हो जाएगा -4 और -1, ठीक है। आगे हल करते हैं। -4 का घात 2 मतलब हो जाएगा -4 को 2 बार लेके गुणा करना, -4 गुणित -4 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, मतलब आंसर आएगा प्लस लिखेंगे और 4 चौक हो गया 16। तो -4 का वर्ग मतलब हो गया +16। फिर यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस माइनस दोनों का आपस में गुणा जाएगा तो हो जाएगा -4 दूनी 8 और यहाँ पे -1 का -1। आगे 16 माइनस ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, -8 है -1 तो माइनस माइनस होता है तो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। और चिन्ह लग जाती है, बड़ी संख्या 8 है तो इसलिए माइनस चिन्ह लग गया और दोनों जुड़ गए, 8 और 1 हो गया 9। 16 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जी एक्स पी एक्स के गुणनखंड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, है ना, अतः लिखना जरूरी है ना। अतः जी एक्स, यहाँ पे अतः लिखने का सिंपल तरीका है कि जी एक्स को लिख दो और पी एक्स को लिख दो और फिर लिखना है कि लास्ट में गुणनखंड है और गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः जी एक्स बराबर x + 4
px बराबर x घात 2 प्लस 2x माइनस 1 का एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का पांचों प्रश्न इस प्रकार से बनता है। आप लोग जब वीडियो को देखते हैं तो बीच में पॉज कर लीजिए, उसके बाद में प्रश्न को बनाकर देखिए। अगर प्रश्न बनता है तो अच्छी बात है ना, उत्तर को मिलाकर देखिए। अगर प्रश्न नहीं बनता है तो देखिए कि कहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हो। ठीक है, आप लोगों को खुद की गलती ढूंढना सीखना पड़ेगा। जब आप लोगों को खुद की गलती ढूंढना आ जाएगा तब आप लोग को गणित अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएगा। पुराने जो नियम है उसको अच्छे से याद करना, ठीक है, और पुराने नियम में नए नियम को जोड़ते जाना। गणित में अलग अलग कई सारे नियम नहीं होते हैं, एक ही नियम होता है, वो स्थिर होता है। बस हम लोग उसमें हमारी जो सोच है वो बढ़ती जाती है। जब हम लोग का क्लास बढ़ता जाता है तो उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रश्न तीसरा को। ठीक है, तो आप लोग का समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोग को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।